नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेंद्र सारण थार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। थार क्लासेज लून करण सर की ओर से ऑफलाइन क्लास के साथ साथ आपको ऑनलाइन क्लासें भी रेगुलर तौर पर दी जाएगी और उनमें हम आज पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। पोल साइंस की बेहतरीन क्लास, टॉपिक रहेगा अपना मूल कर्तव्य। तो पहली क्लास में हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय और विशेषताएं मूल कर्तव्य की। तो मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य के साथ साथ दो और टॉपिक है। एक आता है मूल अधिकार और एक आता है नीति निर्देशक तत्व। इन तीनों की हम भी प्रत्येक अलग अलग क्लासों में चर्चा करेंगे और इन तीनों में पहला टॉपिक है अपना मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों की बात करें तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था तो ये कब जोड़े गए? तो ये इंदिरा गांधी के समय सरदार सवर्ण सिंह की सिफारिश पर एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, और संविधान में भाग 4 क व अनुच्छेद क में मूल कर्तव्य जोड़े गए। जब पहली बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए उस समय उनकी संख्या थी 10। कितनी थी? 10। हमें इस बारे में ये ध्यान में रखना है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या एक भी नहीं थी, अर्थात 0, अर्थात पहली बार जोड़े गए थे तो 10। अब हमने पढ़ा कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। कितने हैं? 11 है। तो 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनके संरक्षक शिक्षा के अवसर प्रदान करें। उसके बाद में मूल कर्तव्यों के बारे में हमें विशेष तौर से ध्यान में यह रखना है कि मूल कर्तव्यों को कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, अर्थात ये बाध्य या वाद योग्य नहीं है और इनके उल्लंघन की स्थिति में नागरिकों को दंडित नहीं किया जा सकता। बल्कि हमें यह भी ध्यान में रखना है कि मूल अधिकार की उल्लंघन की स्थिति में उन्हें दंडित किया जा सकता है, अर्थात मूल अधिकार वाद योग्य है, बाध्यकारी है। दूसरी चीज, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान केवल भारतीय नागरिकों के है। किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए। और इसमें हमें एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमने कौन से देश से लिया? रूस, या यूं कहे तो पूर्व सोवियत संघ। किससे लिया? पूर्व सोवियत संघ। दूसरी बात, कई बार हमें यह भी पूछा जाता है कि मूल अधिकार का प्रावधान हमने कहां से लिया? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान आयरलैंड से। उसके बाद में मौलिक कर्तव्यों में एक विशेषता यह भी है कि जापान के पश्चात भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जहां के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया या प्रदान किए गए। ये तो मौलिक अधिकारों का सामान्य परिचय था। सामान्य परिचय में कुछ बात ध्यान में ये रखनी है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, बिल्कुल नहीं था। दूसरा चीज, नहीं था तो कब जोड़े गए? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए, अर्थात जब जोड़े गए थे उस समय संख्या थी 10। वर्तमान में संख्या कितनी है? 11। 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, और मूल कर्तव्य था कि इनको शिक्षा के अवसर प्रदान करें। दूसरा, ये कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो हमारा उत्तर होगा कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो हमने जोड़ा था इनको सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कई बार प्रश्न की लैंग्वेज ये आती है कि इनको लागू किया गया, इनको लागू किया गया। तो इसमें हमें ध्यान में रखना है वर्मा समिति। कौन सी समिति? वर्मा समिति। दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस समिति की सिफारिश पर? तो अपना उत्तर होगा सरदार सवर्ण सिंह, और लागू किए गए वर्मा समिति। ये तो अपना सामान्य परिचय था। अब हम पढ़ते हैं कि जो 11 मूल कर्तव्य है वो है कौन कौन से। तो इस क्रमांक में पहला मूल कर्तव्य कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, उसके संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान,
राष्ट्रीय गान का आदर करें। तीन चीजें याद रखनी है, आदर्श और संस्थाएं। संस्थाओं का अर्थ है कि वो संस्थाएं जिनको संवैधानिक तौर पर मान्यता मिली हुई है, और एक राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गीत। यहां हमें थोड़ी सी चीज ध्यान में ये रखनी है कि राष्ट्रीय गीत का जिक्र या उल्लेख मूल कर्तव्यों की सूची में नहीं है। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श है, ये तो है आदर्श संस्थाएं, और ये है उच्च आदर्श, इनको भी हम पालन करें। तीसरा है, भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करें। अर्थात भारत एक स्वतंत्रता के बाद में प्रभुत्व संपन्न देश है, और एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसको अक्षुण्ण रखे। इसी क्रमांक में अपना चौथा है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यहां थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर देश का भी प्रयोग किया गया है और राष्ट्र का भी प्रयोग किया गया है। उसके बाद में इसी क्रमांक में अपना पांचवा मूल कर्तव्य है कि देश के सभी लोगों में समरसता, कौन सी समरसता और समान भारतत्व की भावना। अर्थात समरसता का अर्थ होता है जुड़ाव, कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ाव रखें और भाईचारे की भावना का भी विकास करें। इसी क्रमांक में अपना छठा है सामाजिक संस्कृति। कौन सी संस्कृति है भाई? सामाजिक संस्कृति। अर्थात देखो, एक तो है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। देखो, मूल कर्तव्य जब जोड़े गए थे तो वाकई में उन्होंने प्रत्येक चीज का ध्यान रखना, अर्थात हमें गौरवशाली जो संस्कृति की परंपरा है उसके महत्व को ध्यान में रखना चाहिए। इसी क्रमांक में अपना सातवां मूल कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, की रक्षा करे और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। देखो, हाल ही में एलडीसी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से जो प्राकृतिक पर्यावरण है जिसके अंतर्गत उल्लेखित नहीं है, तो यहां पर एक तो वन था, एक झील था, एक नदी, और एक ऑप्शन दिया गया था पहाड़। तो हमें याद रखना है कि कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कौन कौन से है, वन, झील, नदी और वन्य जीव। इसी क्रमांक में अपने आठवां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। देखो, उन्होंने मूल कर्तव्य जोड़ते समय एक नए वर्ड का प्रयोग किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद। अर्थात हमें नवीनता और नवीन विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम देश को प्रगति की ओर ले जा सके। उसी क्रमांक में अपना अगला नौवां कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। उसी क्रमांक में अपना 10वां मूल कर्तव्य है। 10वें मूल कर्तव्य में कुछ बेहतरीन उदाहरण हमें दिए गए हैं कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। अर्थात हमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों चीजों में भागीदारी निभाते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी क्रमांक में अपना 11वां मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, और यह जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इस प्रकार ये 11 मूल कर्तव्य थे। अब देखो, प्रतियोगिता परीक्षा के बदलते हुए ट्रेंड या बदलती हुई कंपटीशन की इस दौड़ में प्रश्नों की लैंग्वेज कई बार ये भी आ जाती है कि 11 मूल कर्तव्य है लेकिन इनका क्रम पूछ लिया जाता है। जैसे या तो ये पूछ लिया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण रखे, ये कौन सा मूल कर्तव्य है, या 3 दे दिए और उनमें एक पूछ ले कि कौन सा नहीं है। तो हमें 11 के 11 क्रम से याद करने हैं। अब यहाँ पर छोटी सी ध्यान देने योग्य बात है कि आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। केवल एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में आपके 1 से लेकर 11 तक, अर्थात 1 से लेकर 11 तक आपके बहुत कम समय में याद हो जाएंगे, और ऐसे याद होंगे कि आप भूलोगे भी नहीं। तो पहला है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। इसमें आपको एक तो संविधान, एक उसके आदर्श संस्थाएं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान, इन चीजों को ध्यान में रखना है। अर्थात संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज नंबर 1,
दूसरे में अपने शब्द पकड़ना है राष्ट्रीय आंदोलन। कौन सा पकड़ना है? राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन नंबर 2। तीसरा है संप्रभुता यानी प्रभुता, प्रभु नंबर 3। चौथा है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा किए, इसमें अपने को ध्यान रखना है देश की रक्षा का चौका। पांचवें में अपने को कुछ नहीं पकड़ना है भारतत्व की भावना, अर्थात हमने महाभारत में पढ़ा है कि पांडु 5 थे और वाकई में उनकी भाईचारे की भावना अच्छी थी, तो पांडु 5 अर्थात भाईचारे की भावना। छठे में अपने को पकड़ना है संस्कृति, अर्थात संस्कृति का छक्का, संस्कृति का छक्का। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण का हमें याद रखना है कि पर्यावरण की रक्षा 7 दिन ही करनी चाहिए। आठवें में मैंने पकड़ना है वैज्ञानिक, अर्थात हमें ध्यान में रखना है कि वैज्ञानिक 18। नौवां है, क्या कहता है नौवां? कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। कई बार हम देखते हैं कि 9 ग्रहों का साथ हो तो संपत्ति की सुरक्षा अपने आप हो जाती है। 10वां एक ही वर्ड पकड़ना है उत्कर्ष। उत्कर्ष कौन होता है भाई? उत्कर्ष वो होता है जिनके 10 में से 10 होता है, और यूं देखे तो क्रमांक से कौन सा है? 10वां, तो उत्कर्ष 10 में से 10। और 11वां जोड़ा था 6 से 14 वाला शिक्षा वाला। तो एक बार पुनः ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, इनमें बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। हम क्रमांक से देखते हैं कि संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज नंबर 1, राष्ट्रीय आंदोलन नंबर 2, प्रभु नंबर 3, देश की रक्षा का चौका, पांडु 5 अर्थात भाईचारे की भावना, संस्कृति का छक्का, पर्यावरण की रक्षा 7 दिन, वैज्ञानिक 18 और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा 9 ग्रहों का साथ हो तो हो जाती है। उत्कर्ष 10 में से 10 और 11वां है 6 से लेकर 14। तो इस प्रकार अपना एक बेहतरीन टॉपिक था मूल कर्तव्य। कौन सा था? मूल कर्तव्य। और हमने मूल कर्तव्य को अच्छी प्रकार से पढ़ा भी है और समझा भी है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहे, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन क्लास के साथ।